अमेरिका से बात बिगड़ती जा रही है और विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। विदेश नीति से ज्यादा प्रधानमंत्री की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम करने का स्टाइल, विदेशी जो राजनयिक हैं, विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ मुलाकात का स्टाइल, उनसे दोस्ती का बखान, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे ज्यादा भारतीय मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, जिसने तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की, यानी कि दोस्ती जितनी थी नहीं उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश की। और उसका हश्र किस तरह से हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। एक तरफ 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, फिर पेनल्टी लगाई जा रही है, भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सब पर न प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट है, न सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, किसी तरह से कोई बयान नहीं है। यानी हर मामले पर चुप्पी ओढ़ लेना, ये शायद किसी भी समस्या का हल समझने लगी है सरकार। मणिपुर पे जो हुआ उसमें भी खामोशी इख्तियार कर ली गई। कोई बड़ा मामला आ जाए उस पर भी खामोश हो जाइए, आप बोलिए तो सिर्फ कहां चुनावी रैलियों में बोलिए। ये शायद विदेश नीति है, ये सरकार करने के काम करने की नीति है, ये चुनावी नीति है, विदेश नीति है। सरकार की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व जो विदेशी दौरों के दौरान होता है उसकी नीति तो कतई नहीं है। अब इस मामले में जब अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है और अमेरिका जिस तरह से एक तरह से सैंक्शन की स्थिति भारत के ऊपर लगा रहा है, तो ईरान हमारे साथ खड़ा है और कोई देश खड़ा नहीं। इस सब के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी के कुछ वीडियो, कुछ पुराने इंटरव्यूज जो हाल के दिनों में शूट किए गए, वो बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक इंटरव्यू के दौरान, एक पॉडकास्ट के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि बुढ़ापा जेल में ही कटेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि बुढ़ापा उनका जेल में कटेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी गई उस दिन से नरेंद्र मोदी के सारे काले चिट्ठे सामने आना शुरू हो जाएंगे। और इसी डर से चुनाव आयोग, मीडिया, सीबीआई, हाई कोर्ट आदि के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। यह कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। उनका कहना है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में किया जा रहा है। मीडिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका, उन सबको सरकार कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि अगर कुर्सी गई उसके बाद का डर सता रहा है और इसीलिए अमेरिका के सामने भी नहीं बोला जा रहा। एक पॉडकास्ट में इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी ने दावे के साथ कहा है। यह बताया है कि अमेरिका के पास और चीन के पास भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े दस्तावेज हैं और इसी वजह से मोदी अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोलते। इसी वीडियो को एक्स पर मिस्टर शर्मा नाम के एक ट्विटर हैंडल ने उस खबर के जवाब में ट्वीट किया जिसमें यह बताया गया कि ट्रंप की धमकी के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेने पर रोक लगा दी है। मिस्टर शर्मा लिखते हैं कि अब तो लगने लगा है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कहीं वो सच तो नहीं है, क्योंकि हो यही रहा है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ट्रंप ने पेनल्टी लगाई, ट्रंप ने कहा रूस से तेल मत खरीदो। खबर आ गई कि भारतीय सरकारी कंपनियों ने कह दिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, हम इधर उधर से बाजार से तेल खरीद लेंगे, रूस से नहीं खरीदेंगे। चाहे उससे कितना महंगा में तेल पड़े, चाहे भारत में तेल की कीमत कहीं पहुंचे, भारतीय बाजार पे उसका कैसा भी असर हो, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि डायरेक्शन मिल गई है कि भाई अब बस रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि किसने आदेश दिया? पेट्रोलियम मिनिस्टर ने आदेश दिया? कैबिनेट का कोई फैसला हुआ है? कैबिनेट की तरफ से दिशा निर्देश है? या संसद में कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसके तहत यह कह दिया गया है कि हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति को बदलने जा रहे हैं? आखिर मुनाफा क्या हो रहा है हमें? रूस से तेल ना खरीद के हमें कितना फायदा हो रहा है? उस फायदे का कितना हिस्सा भारत के लोगों को मिलने वाला है? सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तेल मंत्रालय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बयान नहीं है। और खबर कौन दे रहा है? रॉयटर्स दे रहा है। यह बहुत बड़ी एक विडंबना है कि देश में सीजफायर होता है तो डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं, कोई नीतिगत फैसला हो जाता है वो विदेशी न्यूज एजेंसी बताती हैं, वहां के अखबार, वहां के पोर्टल्स लिखते हैं। भारतीय मीडिया तो सरकारी मुखौटा बनकर रह गया है, सिर्फ प्रेस रिलीज पढ़ना जानता है, खबर निकालना नहीं जानता, लिहाजा हो यही रहा है। अब इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए मिस्टर शर्मा लिखते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ है कि तेल रिफाइनरियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है तो सुब्रमण्यम स्वामी सही है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने पॉडकास्ट के दौरान यह दावा किया है कि कुछ दस्तावेज हैं, कुछ गुजरात से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, कुछ मानवाधिकार से जुड़े हुए मामलों के दस्तावेज हैं जिसमें अमेरिका मोदी को सजा दिलवाना चाहता है। और अगर कुर्सी गई प्रधानमंत्री की तो फिर बुढ़ापा जेल में बीतेगा। यह सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। अब इस दावे को नकारा भी नहीं है बीजेपी ने, इस दावे के खिलाफ बीजेपी का कोई बयान भी नहीं है, बीजेपी के मंत्रियों का बयान नहीं है, बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान नहीं है।
तो इसे क्या समझा जाए, किस तरह से इसे एनालाइज किया जाए? सरकार को हर चीज पर अब ध्यान रखने की जरूरत है। शायद स्थिति यह है कि अब चीजें हाथ से फिसलती जा रही हैं। शुरुआत में जिस तरह से खौफ था कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, सुब्रमण्यम स्वामी वो नेता थे तो 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे रखकर चुनाव में घूम रहे थे, हर तरफ जा रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, माहौल बना रहे थे, इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे। अब वो मुखर हो गए, पूरी तरह से मुखर हो गए और वो तमाम बातें ऐसी रख रहे हैं जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। अब वो कौन से दस्तावेज हैं जो अमेरिका और चीन के पास हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जानते हैं इस बात को, और किसी को इसकी खबर नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ये क्यों कह रहे हैं कि अगर कुर्सी गई तो मोदी जेल में रहेंगे, बुढ़ापा जेल में बीतेगा? ऐसे कौन से तथ्य हैं सुब्रमण्यम स्वामी के पास जिसको वो सामने खुलकर नहीं रख रहे हैं? लेकिन जो भी कहते हैं वो विस्फोट से कम नहीं होता। बहरहाल अब ये खबर सामने आई है तो कुछ पुराने वीडियोस के जरिए मौजूदा सरकार को घेरा जा रहा है।